हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई एम कपिल कुमार कोष्टी फ्रॉम सिद्धि एकेडमी जबलपुर। फ्रेंड्स, आप सभी जैसा कि देख रहे हैं, आज 23 सितंबर 2020 है और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं रोज की तरह 23 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि आज का जो ये करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है और ये एक करंट अफेयर्स फ्रेंड्स आपके एमपीपीएससी, यूपीएससी, व्यापम, रेलवे और जो भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो बैंक के हों चाहे रेलवे के हों, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, ये जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स आप सभी के आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो करंट अफेयर्स फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये करंट अफेयर्स मेरे द्वारा जो है सिलेक्टेड करंट अफेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मुहैया कराया जा रहा है। तो ये बात को भी जो है आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें कोई चार्ज आपको नहीं लगना है। बस आपको ये करना है कि आपको वीडियो को अंत तक देखना है और इससे जो हुई नॉलेजेबल जानकारी है फ्रेंड्स, ध्यान रखना इसमें सारी की सारी जानकारी फ्रेंड्स बिल्कुल नॉलेजेबल जानकारी है और तथ्य सहित जो है परखी हुई जानकारी है जो आपके एग्जामों में जो है बिल्कुल पूछी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट भी करिएगा, याद करिएगा और अपने आने वाले एग्जामों में जो है अपना सिलेक्शन पाइएगा। ध्यान रखना, हर एग्जाम में फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की जहां से तक यदि आपने देखा होगा, जो भी आपका जीके का पोर्शन जो पूछा जाता है आपसे, जीके का पार्ट्स, तो उसमें कम से कम 20% क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखकर चलिएगा, करंट अफेयर्स के बिना आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों को क्रैक करने के लिए। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कोरोना बिल्कुल जो है धीरे धीरे ठीक भी होता जा रहा है और धीरे धीरे जो है स्थितियां सामान्य होंगी। लगभग जो है ऐसी आशा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है वैक्सीन का भी जो है अनाउंस होने वाला है और जनवरी तक जो है स्थितियां सामान्य होने वाली हैं। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपके एग्जाम की जो है डेट और इनके नोटिफिकेशन बहुत जल्द जो है घोषित होने वाले हैं। तो आप उन सभी एग्जामों के लिए जो है फ्रेंड्स बिल्कुल अपनी तैयारी पूरी करके रखें और बहुत जल्द अपने जो है अपना करियर बनाएं और अपने भविष्य का जो है निर्माण करें। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आप यदि तैयारी करते रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। नोटिफिकेशन जब आएगा तब यदि आप तैयारी करने बैठेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आपको अभी से तैयारी करते रहना है और रेगुलर तैयारी करते रहना है, पढ़ाई को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं अपन। आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। सबसे पहला करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स विश्व रोज डे। आप इसे उस प्रकार का रोज डे मत समझ लीजिएगा या फरवरी की तरह जो है आप वैलेंटाइन डे का जो है शुभागमन करने लगे। ध्यान रखना, ये जो फ्रेंड्स विश्व रोज डे है ये 2020 का हर साल जो है मनाया जाता है, लगभग 22 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है तो मैं उसके बारे में आप सभी को जानकारी दूंगा। सबसे पहले सुन लीजिएगा कि विश्व रोज डे 2020 कब मनाया गया है? 22 सितंबर को। सबसे पहले तो आपको जो है क्या रखना है, डेट याद रखनी पड़ती है, क्योंकि आपके एग्जामों में हमेशा की तरह जो है डेट्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। यदि डे पूछा जा रहा है तो आपसे डेट्स पूछा जाएगा कि भैया किस डेट को ये डे मनाते हैं। तो आप अपने को एग्जामों के क्वेश्चनों के लिए बिल्कुल परख लीजिए उनको। सबसे पहले तो आप पुराने एग्जाम के जो भी आप मतलब हुए हैं उससे जो है आप क्वेश्चन देखिए, उन क्वेश्चन को लगाइए, तब आपको पता चल जाएगा कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण चीज मैं क्यों बताता हूं और इन पर जो है मैं सबसे ज्यादा फोकस क्यों करता हूं। तो आपको पता चल जाएगा उसकी उपयोगिता। फ्रेंड्स, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। आप इसकी जो है कीमत तभी समझेंगे जब आपको एग्जामों में एक नंबर की कीमत समझ में आएगी। बहुत बहुत रेयर कंडीशन होती है फ्रेंड्स, कई सारे जो है लोगों का सिलेक्शन उसी एक नंबर, आधे नंबर पर जो है रुका हुआ रहता है। तो आपको जो है इन एक एक नंबर से अपना जो है नंबर को बढ़ाना है, ग्रोथ करना है। तो ध्यान रखना, इन छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स को आपको समझना होगा और इन पर जो है फोकस करना होगा। ध्यान रखना, विश्व रोज डे जो है कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 22 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों? तो यह जो है फ्रेंड्स जागरूकता के लिए और प्रोत्साहन के लिए और किस चीज के लिए तो वो भी मैं बता रहा हूं, ये रोगी और परिवारों के लिए प्यार और प्रोत्साहन तथा आशा देने के लिए।
एक बात मैं बताऊं फ्रेंड्स, इसका संबंध तो कुछ अलग ही है, वो मैं आप सभी के लिए बता रहा हूं, परंतु ध्यान रखिएगा इसका परिप्रेक्ष्य यदि अपन लें तो वर्तमान में जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं, उनके परिवार लोग हैं, उनसे पीड़ित लोग हैं और उनके परिवार के जो लोग हैं फ्रेंड्स, जो अपने परिवार के लोग जो कोरोना से संक्रमित हैं, उनके लिए आशा कर रहे हैं, उनके लिए उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, उनके लिए फ्रेंड्स ये आशा बंधाने वाला समय है। आशा बंधाने वाला जो है एक प्रकार से जो है टर्म है, प्रोत्साहन है, और प्रोत्साहन और आशा के लिए जो है इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम जो है चलाए जाते हैं और इन डे को जो है मनाया जाता है ताकि उनके परिवारों को जो है बल और शक्ति प्रदान की जाए, ताकि जो है वो उस संक्रामक रोग से लड़ सकें और ऐसी शक्ति जो है अपने अंदर डेवलप कर सकें कि उस रोग को जो है हरा सकें, और दूसरी बात उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके और उनके परिवार को राहत मिल सके, और उनके परिवार की जो है फ्रेंड्स ध्यान रखना कि इस रोग से लड़ने के लिए जो है अपने जो भी मतलब व्यक्ति है जो रोग से लड़ रहा है उसके लिए जो है फ्रेंड्स भरोसा दिला सकें कि आप जरूर ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार की पहल की जाती हैं। डे को मनाने के जरिए जो है एक प्रकार से जो है आप सभी के लिए जागरूकता पहुंचाई जाती है, प्रोत्साहन किया जाता है और आपके परिवार को जो है प्रोत्साहन और आशा दिलाई जाती है कि भैया हम इस चीज़ को जरूर हरा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो अभी कोविड-19 से रिलेटेड कर दिया इस चीज़ को। ध्यान रखना, ये जो है मैं बता रहा हूं कि आखिर किस चीज़ से संबंधित है। ध्यान से सुनिएगा। एक 12 वर्षीय जो है, मात्र 12 वर्ष की उम्र में, ध्यान रखना, एक गर्ल होती है जिनका नाम होता है मेलिंडा रोज। क्या नाम है? मेलिंडा रोज। 12 वर्ष की उम्र होती है और उनको जो है क्या हो जाता है? स्किन ट्यूमर। बहुत दुर्लभ बीमारी है फ्रेंड्स ये स्किन ट्यूमर जो है, और मतलब ये जो रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर होता है उस प्रकार की जो है बीमारी होती है, जिसके कारण जो है स्किन खराब हो जाती है और स्किन कैंसर भी जो है या स्किन ट्यूमर जो है उभरने लगते हैं। उस प्रकार की बीमारी है और ये बहुत दुर्लभ होती है। तो ये 12 वर्षीय जो है मात्र मेलिंडा रोज को जो है ये बीमारी होती है। ध्यान रखना। अब जब ये बीमारी जो है उनको होती है मेलिंडा रोज को, और उनकी उम्र कितनी होती है? मात्र 12 वर्ष की। फिर भी इस अवस्था में फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया? ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने इस चरम बीमारी के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान उन्होंने कैंसर रोगियों को पत्र और कविताएं और ईमेल लिखे थे। ध्यान रखना, पत्र हैं, कविताएं हैं, और पत्र के माध्यम से कविताएं और ईमेल जो है लिखकर जो है उन्होंने भिजाए थे और बताया था कि भैया आप किस प्रकार की सुरक्षा रखें, किस प्रकार की सावधानी रखें ताकि इस प्रकार के रोगों से लड़ा जा सके। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी दुर्लभ बीमारी होने के बावजूद भी जो है इस प्रकार की चीज़ें कर रही हैं। तो उनके जो है याद में विश्व रोज डे मनाया जाता है और प्रति वर्ष ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो आशा करता हूं कि आप जो है समझ गए होंगे इन पॉइंटों को, और इन विशेष पॉइंटों को जो है समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हुआ आज का पहला करंट अफेयर्स। आज की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे चलते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी के लिए बताता हूं कि आज का सेकंड करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, विश्व राइनो दिवस। क्या है? विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 22 सितंबर को, और 22 सितंबर को मैंने अभी बताया कि विश्व रोज डे भी मनाया जाता है, तो ये भी आप सभी के लिए याद रखना है। विश्व राइनो या गेंडा दिवस जो है 22 सितंबर को मना रहे हैं अपन। ध्यान रखना, फर्स्ट बार ये 2010 में WWF द्वारा जो है मनाया गया था। ध्यान रखना, ये WWF द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका का जो WWF संगठन था, मतलब वहाँ की जो मतलब इसकी कार्यकारी संस्था थी, उसके द्वारा इसको मनाना चालू किया गया था। और WWF के बारे में मैं पहले भी आप सभी के लिए बता चुका हूं, तो आप आशा करता हूं कि जो है WWF के बारे में जो है आपने जरूर सुना होगा। फ्रेंड्स, मैं फिर भी जो है आप सभी के लिए रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए बता दूं कि ये जो विश्व राइनो दिवस है कब मनाया जाता है, वो आपको याद रखना है। 22 सितंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट बार कब मनाया गया? तो 2010 में मनाया गया। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो WWF द्वारा मनाया जाता है, या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या विश्व वन्यजीव कोष द्वारा मनाया जाता है। ये मैंने इसका फुल फॉर्म या पूरा नाम बोला है, आपको बताया है। फ्रेंड्स, मैं पहले भी आपको लेक्चर्स में बता चुका हूं कि इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो मैं आप सभी के लिए बता रहा हूं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड ये है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। विश्व वन्यजीव कोष
या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी जो है स्थापना होती है फ्रेंड्स 29 अप्रैल 1961। कब? 29 अप्रैल 1961 को विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है फ्रेंड्स कि ये इसका देखा जाए तो हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका मोनो आपने देखा ही होगा, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, इसका मोनो होता है पांडा। क्या होता है? पांडा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये वन्य जीवों से संबंधित जो है संरक्षण के लिए बहुत प्रकार के कार्यक्रम भी चलाता है और उन सभी के लिए जो है संरक्षण कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। और उसी दिन मैंने आपके लिए बताया था फ्रेंड्स कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की 2019 की रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि 1970 से 2016 तक 68% वन्य जीव आबादी में जो है कमी आई है। तो ये बहुत बड़ी जो है हमारे लिए दुख भरी खबर है कि 68% वन्य जीव आबादी की जो है जनसंख्या जो है क्या हो गई है? कम हो गई है। और जलीय आवास की बात करें, जो मीठे जल में रहते हैं, उनकी आबादी में जो है लगभग 84% की कमी आई है। तो ये बहुत बड़ी दुखद खबर है, हमें इनका संरक्षण करने की बहुत ज़रूरत है। इसी प्रकार इन्हीं कार्यक्रमों को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए हम जो है इस प्रकार के दिवस मनाते हैं और इनकी प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकने के लिए और लोगों में इनके प्रति इनके संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए हम इस प्रकार के दिवस मनाते हैं, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके और इनका जो है संरक्षण किया जा सके। तो विश्व राइनो दिवस कब मनाया हमने? 22 सितंबर को। राइनो की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए जो है हम विश्व राइनो दिवस मनाते हैं। अच्छा, इससे संबंधित मैं जो है फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक करंट अफेयर्स और मतलब एक इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट्स बताने वाला हूं, तो वो भी आप जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जामों में उससे संबंधित हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि गेंडा जो होता है, गेंडे में जो है फ्रेंड्स ध्यान रखना, गेंडा का जो है संरक्षण आपके यहाँ पे कहाँ किया जा रहा है? तो गेंडे का जो संरक्षण भारत में यदि देखा जाए तो भारत में गेंडा का जो संरक्षण है फ्रेंड्स, एक सींग वाले गेंडा के लिए जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है फेमस है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए जो है फेमस है। ठीक है, तो वो कहाँ पर है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है। असम में जो है एक सींग वाला जो गेंडा है उसके लिए संरक्षण का प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। एक सींग वाला गेंडा जो है कहाँ पाया जाता है? असम के जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अच्छा, इसके अन्य भी कहीं संरक्षण चल रहे हैं, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जैसे मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है, दुधवा नेशनल पार्क है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है, इन प्रकार के जो नेशनल पार्क और अभ्यारण्यों में जो है इस प्रकार के जो है गेंडे को संरक्षण करने के जो है अभियान चलाए जा रहे हैं और इनको जो है वहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए बताऊं फ्रेंड्स, तो जो गेंडे को संरक्षित करने का जो प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गेंडे को संरक्षित करने का जो प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था 1987 में। कब चलाया गया था? 1987 में गेंडा प्रोजेक्ट या गेंडे को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आपके सेकेंड करंट अफेयर्स विश्व राइनो दिवस से संबंधित और गेंडे के संरक्षण से संबंधित जो है जानकारी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यदि देखा जाए IUCN की जो लिस्ट होती है उसमें जो है ये विलुप्त प्राय प्रजाति में शामिल है फ्रेंड्स। ध्यान रखना, इसकी विश्व में 5 प्रजातियां हैं और 5 प्रजातियों में से लगभग 3 प्रजातियां जो हैं विलुप्त प्राय हो चुकी हैं। तो उसकी रेड लिस्ट में जो है IUCN द्वारा जो रेड लिस्ट जारी की जाती है उसमें जो है ये शामिल है। इसीलिए इनकी महत्वता को हमें समझना है और इन्हें संरक्षित करने की निरंतर हमें जो है प्रयास करना है और ज़रूरत भी है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है और आपके क्वेश्चन को आपको डे वाइज और दूसरी बात इनके महत्व के संबंध में भी जो है आपको पढ़ना है और याद रखना है। तभी आपको जो है आपके क्वेश्चन जो है बनेंगे और हमेशा के लिए हमेशा के लिए आप जो है इनको याद करके रख सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज की नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक तूफान आया है टेडी। कौन सा? टेडी। टेडी तूफान आया है बरमुंडा में। कहाँ पे? बरमुंडा में। अब आपको इसका नाम सुनकर ही जो है कुछ डर सा लगने लगा होगा, या कुछ सहम से लगने लगे होंगे, आप सहम गए होंगे। ध्यान रखना, बरमुंडा एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रबल चुंबकीय बल रेखाएं पाई जाती हैं, और सभी विमान या जहाज जो भी ऊपर से उसके गुजरते हैं तो वो जो है अंदर समा जाते हैं। और ऐसे कई प्रकार के आज तक जो है हादसे हो चुके हैं, बहुत प्रकार के हादसे हो चुके हैं। वहाँ पे आकर्षण शक्ति के कारण जो है ऊपर से चलते हुए एरोप्लेन्स, हवाई जहाज, वो सभी जो है उसमें खिंच चले जाते हैं, और वहाँ पे आज तक उनका कोई पता नहीं चला है। आप नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा, तो वहाँ पे जो है आप जैसे ही बरमुंडा डालेंगे तो आपको पता लगने लगेगा कि वहाँ पे सर्च लिस्टिंग में जो है आपके जो वीडियोस आएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आज खुल गया बरमुंडा का राज, आज खुल गया बरमुंडा का राज, या बरमुंडा का जो रहस्य है वो आज खुलने वाला है। इस प्रकार की जानकारी मिलेंगी, लेकिन आज तक कोई ये इस प्रकार का रहस्य को जो है नहीं जान सका है। वैज्ञानिकों का दावा ये है, मैं केवल वैज्ञानिकों पर भरोसा करता हूं तो इसीलिए मैं उनका बता रहा हूं। वैज्ञानिकों का दावा ये है कि यहाँ पर अत्यधिक प्रबल मात्रा में चुंबकीय बल रेखाएं पाई जाती हैं, चुंबकीय दशाएं पाई जाती हैं, चुंबकीय ध्रुव पाया जाता है, और पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव यही है, ऐसा जो है वैज्ञानिकों का कहना है। इसके कारण यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो है चुंबकीय आकर्षण पाया जाता है, जिसके कारण ऊपर से जाने वाले जहाज हैं, एरोप्लेन्स हैं, सभी प्रकार की चीजें जो है उससे आकर्षित हो जाती हैं और उसमें समा जाती हैं, और उनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है, इतनी अधिक मात्रा में गहराई है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये सब तो बताया, परंतु मैं तो जानता ही नहीं हूं कि बरमुंडा है कहां पे और ये है क्या। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इसके बारे में भी जो है मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। यदि आप सभी के पास एटलस है तो आप एटलस में जाके देख लीजिएगा, वर्ल्ड मैप निकालिएगा। सबसे पहले तो जो पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप होता है, वर्ल्ड मैप में आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाइएगा। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जब आप जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फ्रेंड्स जैसा ही जो है बिल्कुल बीच का अमेरिका जो देश है, अमेरिका या यूएसए देश के फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है पूर्वी दिशा में आप देख लीजिए, पूर्वी दिशा में जो है आपको एक छोटा सा द्वीप मिलेगा जिसका नाम है बरमूडा। क्या नाम है? बरमूडा। अब ये बरमूडा तो एक प्रकार से द्वीप है जो पहले ब्रिटेन का हुआ करता था, अब जो है फ्लोरिडा या देखा जाए तो मतलब यूएसए ने खरीद लिया है, और ये जो है खरीद फरोख्त इनकी चलती रहती है, और इन पर कब्जा होने के लिए निरंतर जो है लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं और इनका व्यापार भी होता रहता है। तो चलिए अपन जानते हैं कि आखिर ये बरमूडा किस लिए फेमस है। तो ध्यान रखना, मैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, और मैं अपने तथ्यों को पॉइंट वाइज जो है आपको तर्क के माध्यम से जो है बिल्कुल साबित करूंगा कि आखिर इसमें जो है क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक आप सभी जो है देखते रहिएगा। काफी नॉलेजेबल जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जो है मिलने वाली है। चलिए, तो मैं तो बात कर रहा था फ्रेंड्स कि तूफान टेडी आया है बरमूडा में, परंतु मैं बरमूडा से संबंधित कुछ जो है आपको विशेष जानकारी देने वाला हूं, जो भी आपके एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान से सुनिएगा, बरमूडा जो है फ्रेंड्स, केवल बरमूडा तो ब्रिटेन का जो है एक द्वीप है, परंतु ध्यान से सुनिएगा कि बरमूडा जो ट्राइंगल बनता है, 3 द्वीप हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा और आप देख लीजिएगा अपने एटलस में 3 द्वीप हैं, बरमूडा, मियामी और पोर्टो रिको। ध्यान रखना, बरमूडा, मियामी और पोर्टो रिको। बरमूडा जो है उत्तरी दिशा में है, मियामी जो है पश्चिमी दिशा में है, और बिल्कुल दक्षिणी दिशा में है पोर्टो रिको। इन तीनों का जो ट्राइंगल बनता है फ्रेंड्स, इन तीनों को मिला के इसी ट्राइंगल को बरमूडा ट्राइंगल कहते हैं। यदि इस क्षेत्र में, इस आकर्षण क्षेत्र में, इसमें जो है अत्यधिक आकर्षण होता है, यदि इस क्षेत्र में यदि कोई चीज आती है तो बिल्कुल जो है फ्रेंड्स अंदर चली जाती है और इसका कोई भी पता नहीं चलता है। इसे जो है ब्लैक होल ऑफ जो है अर्थ कहा जाता है। ध्यान रखना, इसमें जो है कोई भी चीज यदि जाती है तो फिर लौट के नहीं आती है। तो
ये तो मैंने आपको बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताया। इसकी खोज के बारे में मैं आप सभी के लिए बताऊं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी खोज 1503 में जुआन बारमुडेज द्वारा की गई थी। ध्यान रखना, 1503 में सर्वप्रथम इसकी खोज जुआन बारमुडेज द्वारा की गई थी, जिसके नाम पर जो है इसका नाम बरमूडा पड़ा, इस द्वीप का नाम। और यदि जो है देखा जाए तो वर्तमान में जो है फ्रेंड्स ब्रिटेन के अधीन है ये द्वीप, है ना। और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स नीग्रो जनजाति पाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? नीग्रो जनजाति पाई जाती है। मैं बरमूडा के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान रखना। देखा जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बरमूडा एक प्रकार का जो है ब्लैक होल, मैंने आपको बता दिया है, पृथ्वी का जो है अत्यधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र वाला जो है क्षेत्र है, और इसे जो है ब्लैक होल ऑफ अर्थ कहा जाता है। इसकी संज्ञा दी गई है। इसमें सबसे पहली बार जो है इसका जो है जहाज होने या विलुप्त होने की जो मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है विलुप्त हो जाती है और रहस्यमय तरीके से विलुप्त होती है, इसका सबसे पहले पता जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है चला था, जब वहाँ पर एक जहाज जो है फ्रेंड्स क्या हो गया था, लौटते समय जो है विलुप्त हो गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो था बरमूडा त्रिकोण से संबंधित या बरमूडा के रहस्य से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। आप अपने एटलस में जरूर देख लीजिएगा, आपसे कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी और एमपीपीएससी में रेगुलर पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स, तूफान आया था एक टेडी, जो कि बरमूडा में आया है। और ये आपको ध्यान रखना है कि टेडी तूफान कहाँ पर आया है, तो बरमूडा में। और इसके कारण जो है अमेरिका की कई फ्लाइट्स जो है बंद कर दिए गए हैं अभी, क्योंकि इसका जो है खतरा देखा जा रहा है कि आखिर इससे कोई नुकसान ना हो। इसके चलते जो है कई जो है फ्लाइट्स यहाँ पे जो है बंद कर दी गई हैं, रोक दी गई हैं। अच्छा, इससे पहले फ्रेंड्स, एक हफ्ते पहले ही यहाँ पे एक और तूफान आया था, आपने सुना होगा यदि आपने पढ़ा हो अच्छे से करंट अफेयर्स, तो पायलट तूफान आया था। कौन सा आया था? पायलट। मैं क्यों इनको बता रहा हूँ और क्यों इन पर जोर दे रहा हूँ, ताकि जो है आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो सके, आप इन छोटे छोटे करंट अफेयर्स के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकें और आपको ये पर करंट अफेयर्स हमेशा याद रहे। इसीलिए मैं इतनी आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ। ध्यान रखना, एक हफ्ते पहले ही यहाँ पे पायलट तूफान आया था। कौन सा आया था? पायलट। तो वो भी आपको याद रखना है। अभी कौन सा आया है? टेडी। तो ये दोनों तूफान कहाँ पे आए हैं? बरमूडा में। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तूफान से संबंधित। चलिए फ्रेंड्स, आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं, अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और ये किसने लॉन्च किया है? तो इसे जो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के सीएम माननीय उद्धव ठाकरे जी द्वारा जो है शुरू किया गया है। अब क्यों शुरू किया गया है तो वो भी सुन लीजिएगा। इसको जो है किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य और अच्छा बाजार दिलाने में भी जो है ये ऐप मदद करेगा। मतलब किसानों को जो है जो उनका उत्पादन है, जो उनकी उपज है, जो फसल है, उसका सही मूल्य मिल सकेगा और उसकी जानकारी मिल सकेगी, और अच्छे से अच्छे जो है बाजार जो है उपलब्ध कराने में इससे जो है हमको मदद मिलेगी। जो भी किसान है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। आज के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स। आपके एग्जामों में कई बार लेखकों से संबंधित, पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के चलते जो है फ्रेंड्स आज एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसका नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट। क्या नाम है? वॉइस ऑफ डिसेंट। ये फेमस हिस्टोरियन है फ्रेंड्स, लेखिका हैं, जिनका नाम है फ्रेंड्स रोमिला थापर। यदि आपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि कभी भी आप जो है बुक्स या सर्च लिस्ट में जाते हैं, जब बुक्स देखते हैं आप, तो बुक्स में जो है फ्रेंड्स फेमस जो है हिस्टोरियन की जब आते हैं, तो फेमस हिस्टोरियन की बुकों में रोमिला थापर जी का भी नाम आता है। इनकी भी जो है बुक्स फ्रेंड्स एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ख्याति प्राप्त बुकें हैं और बहुत अच्छी बुक्स हैं फ्रेंड्स इनकी। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी इतिहासकार हैं। और ध्यान रखना, इनकी जो मैं आप सभी के लिए कुछ बुक्स बताऊंगा, फेमस बुक्स बताऊंगा, तो उन सभी के लिए भी जो है आप नोट कर लीजिएगा। मैंने इसमें जो है आप सभी के लिए लिखा नहीं है, परंतु आप ध्यान से सुन लीजिएगा और इसे जो है वीडियो पॉज करके जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामों में रेगुलर जो है पुरानी बुकें भी जो है पूछी जाती हैं। मैं इनके बारे में मैं आप सभी के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स। इनकी जो फेमस बुक्स हैं, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सेकेंड बुक है फ्रेंड्स एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री। थर्ड इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स अर्ली इंडिया, अर्ली इंडिया। फोर्थ इंपॉर्टेंट बुक्स है फ्रेंड्स अशोक
एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य। ध्यान रखना, अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य। तो ये इंपॉर्टेंट और फेमस बुक्स थी इनकी, रोमिला थापर जी की। और ये फ्रेंड्स ध्यान रखना वर्तमान में प्रोफेसर है JNU में इतिहास की, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थी रोमिला थापर जिन्होंने अभी नई बुक लॉन्च की है वॉइस ऑफ डिसेंट के नाम से। तो ये भी आपको याद रखना क्योंकि आपके एग्जामों में रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुकों से संबंधित और नए ऑथर से संबंधित और नई बुक से संबंधित, तो वो भी आपको याद रखना। मैंने इनकी पुरानी बुक्स भी बताई हैं तो उनको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, अच्छा इसमें बताया क्या गया है, इसमें ये बताया गया है जो भी अभी देश में हालिया विरोध चल रहे हैं, चाहे वो किसानों से संबंधित हों, चाहे वो NRC से संबंधित हों, चाहे वो कोई नागरिकता संशोधन बिल से संबंधित हों, जिस प्रकार के भी विवाद चल रहे हैं, वो विरोध चल रहे हैं सरकार के, उन्हीं से संबंधित मुद्दों को जो है बताया गया है, विरोधों का वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। आज के अपने सीमांचल दास, क्या नाम है, सीमांचल दास जो है IMF के सलाहकार बने हैं। ध्यान रखना, सीमांचल दास के बारे में मैं बताऊं तो ये इन्हें जो है IMF के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है और सलाहकार जो है बनाया गया है इनको। IMF के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं मैं फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनिएगा। IMF की जो है स्थापना होती है 27 दिसंबर 1945 को, मतलब 27 दिसंबर 1945 को जो है IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर की बात करूं तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। यदि मैं बात करूं फ्रेंड्स इसके वर्तमान में जो है डायरेक्टर जनरल जो है फ्रेंड्स क्रिस्टीना जॉर्जिवा। कौन है अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल? क्रिस्टीना जॉर्जिवा वर्तमान में जो है इसकी क्या है, डायरेक्टर जनरल हैं या हेड हैं या अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में देखा जाए फ्रेंड्स चीफ इकोनॉमिस्ट यदि IMF की, तो ये भारत के लिए गौरव की बात है, गीता गोपीनाथ हैं। कौन है? गीता गोपीनाथ हैं जो कि भारत से हैं। तो ये भी आपको याद रखना है IMF। ठीक, इसमें लगभग फ्रेंड्स 189 देश जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, लगभग 189 या 189 देश इसमें शामिल हैं। किसमें? IMF में वर्तमान में। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं फ्रेंड्स। आज के अपने शिकारा रेस का आयोजन किया जा रहा है। अब शिकारा रेस है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना, एक प्रकार की नाव है जिसका नाम है शिकारा। ठीक है, और वहाँ पे जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है शिकारा रेस का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर के लोगों के लिए 20 जो राष्ट्रीय मतलब 20 राष्ट्रीय राइफल सैन्य टुकड़ी है उसके द्वारा इस प्रकार का रेस का आयोजन किया जा रहा है ताकि जो है जम्मू कश्मीर में पर्यटन को जो है बढ़ावा दिया जा सके। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले आप सभी के लिए बताया था, लगभग 1 या 2 अगस्त की बात है, मैंने आप सभी के लिए बताया था कि मनोज सिन्हा जो है वहाँ पे जो है उसी समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल या वहाँ के जो है गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जो कि वर्तमान में भी गवर्नर जनरल कौन है? मनोज सिन्हा। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के, जो कि जम्मू कश्मीर क्या है? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। और कब से है? 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 से जो है जम्मू कश्मीर क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था। 5 अगस्त 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये था फ्रेंड्स आज का बहुत से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स फ्रेंड्स। यदि आप सभी के लिए वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, पसंद आया हो, तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और ऐसे दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स जो वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को जो है उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता हो, तो उन सभी के लिए जो है फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स। क्या होता है, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं परंतु आप करंट अफेयर्स बहुत सारा पढ़ते हैं और 1 लाइन फैक्टेड करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो कि आपको याद नहीं रहता है। तो आपको जो है विस्तृत करंट अफेयर्स पढ़ना है, लेकिन सिलेक्टेड करंट अफेयर्स पढ़ना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको छोड़ना क्या है। तो ये भी आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक इम्पोर्टेंट मैं बात बताने वाला हूं फ्रेंड्स,
ध्यान रखिएगा। यदि आपका करंट अफेयर्स पिछले महीने का या लास्ट मंथ का जो भी करंट अफेयर्स है यदि आपका छूटा हो तो मेरे फेसबुक पेज सिद्धि IAS अकेडमी के नाम से जो है आप जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं फेसबुक पर, या यूट्यूब पर जो है सिद्धि IAS अकेडमी के नाम से जो है देख सकते हैं। तो उसमें जो है मैंने सारे वीडियो को जो है अपलोड कर दिया है, आप उन पर जाकर पिछले जो है करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को देख सकते हैं, क्योंकि उनमें मैंने सेलेक्टेड करंट अफेयर्स के लेक्चर्स जो है आप सभी के लिए प्रोवाइड किए हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और किसी के लिए कोई चार्ज नहीं है इसका फ्रेंड्स। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।